हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटी फंगल ड्रग्स। आज हम जानेंगे फंगल इन्फेक्शन की सारी दवाइयों के बारे में। आपकी जो भी फंगल की इन्फेक्शन के टाइम पे जो ड्रग्स हम देते हैं, जो भी दवाइयां देते हैं किसी पेशेंट को, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। सब दवाइयों के बारे में अच्छे से समझाने वाला हूँ, पूरा अच्छे से क्लासिफिकेशन करके बताऊंगा आपको। हर एक मेडिसिन आपको बताऊंगा किसका क्या डोज है। बहुत सारे बच्चे पहले वाले वीडियो में बोल रहे थे कि डोज भी चाहिए, तो आपको डोज वगैरह सब कुछ बताऊंगा। किस टाइम पे कौन से इन्फेक्शन में ये वाली मेडिसिन दी जाती हैं, तो आपको सब कुछ इजीली मैं बताने वाला हूँ। सारी सारी बेस्ट मेडिसिन बच्चों आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो वीडियो को भी से लाइक कर दो। और कभी भी जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, अपनी मर्जी से किसी को पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही देनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंटी फंगल ड्रग्स से क्या होता है ये। तो देखो, एंटी फंगल का मतलब क्या है, एंटी फंगल ड्रग्स का मतलब क्या है। देखो, एंटी का मतलब आपको बताया था मैंने, अगेंस्ट होता है। फंगल मतलब फंगल इन्फेक्शन, फंगस से कोई इन्फेक्शन हो गया होगा किसी पेशेंट को, तो उस टाइम पे जो हम मेडिसिन देते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम एंटी फंगल ड्रग्स बोलते हैं, सारी सारी मेडिसिन को। ठीक, तो एंटी फंगल ड्रग्स होता क्या है। एंटी फंगल ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। ये एंटी फंगल ड्रग्स ऐसी दवाइयां होती हैं जो कि इस्तेमाल करी जाती हैं सही करने के लिए फंगल इन्फेक्शन को। ठीक है, कोई भी किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइकोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, माइकोसिस। तो किसी को भी फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, हम माइकोसिस बोलते हैं। तो माइकोसिस आपका दो तरीके का हो सकता है, या तो वो सुपरफिशियल हो सकता है। ठीक है, सुपरफिशियल मतलब कि बॉडी के ऊपर ऊपर वाली सरफेस पे रहेगा। ठीक, या फिर क्या हो सकता है आपका सिस्टेमिक होगा। सिस्टेमिक मतलब पूरी बॉडी में होगा, बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, तो सुपरफिशियल में जैसे कि अपना स्किन हो गया, नेल्स में इन्फेक्शन हो गया, ये आपके सुपरफिशियल इन्फेक्शन होते हैं। इसके अलावा आपका अगर कोई ऑर्गन में इन्फेक्शन हो गया है फंगस का, या फिर आपके ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो गया फंगस का, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सिस्टेमिक इन्फेक्शन कहते हैं। ओके, तो देखो, आपके जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं इसको मैंने 4 पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है। किसके बेसिस पे, मैकेनिज्म के बेसिस पे, कि वो आखिर काम किस तरीके से कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। आपकी जो एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं वो 4 तरीके से काम करती हैं। ठीक है, मैकेनिज्म समझोगे इजिली समझ में आएगा, कौन सी दवाई क्यों काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, क्यों दे रहे हैं उस दवाई को, क्या काम करेगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, एंटी फंगल ड्रग्स आपकी 4 तरीके से काम करती हैं। सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होगी फंगस की, फंगस के जो सेल है उसकी जो सेल की मेम्ब्रेन होगी उसको डिस्टर्ब कर देगी, उसके साथ कोई चेंज करेगी, उसको तोड़ेगी। दूसरा क्या है, सेल वॉल इनहिबिटर, सेल वॉल नहीं बनने देगी, जो नए फंगस ग्रो हो रहे हैं उसकी सेल वॉल को बनने नहीं देगी। इसके अलावा क्या हो सकता है, डीएनए या फिर आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर, जो भी आपका नया फंगस है ग्रो हो रहा है उसके डीएनए सिंथेसिस को या फिर आरएनए सिंथेसिस को रोक देंगे। ठीक है, जिससे कि आपका नया फंगस ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद उसकी जो इन्फेक्शन फैलना है वो सारा इन्फेक्शन आपका स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा आपका सेल डिवीजन इनहिबिटर, आपका सेल को डिवाइड नहीं हो जा रहा, जो आपका फंगस का सपोज करो सेल है, ये आपका 2 पार्ट में, डॉटर पार्ट में डिवाइड ही नहीं होने देंगे। ठीक है, उसके सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देंगे। कैसे कैसे काम करेंगे अभी आपको बताता हूं सब कुछ शॉर्ट में मैं। तो देखो, मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे बता रखा है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आपका किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे मैंने आपको एंटी फंगल ड्रग्स बताई हैं। तो एंटी फंगल ड्रग्स में आपका सबसे पहले आप देखो, सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर, सेल मेम्ब्रेन पे काम करने वाली दवाइयां। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन पे कैसे काम करेंगी, दीज ड्रग्स अफेक्ट द फंगल सेल मेम्ब्रेन, तो फंगस की सेल मेम्ब्रेन पे जाके काम करेंगी, स्पेशली बाय टारगेटिंग ईस्ट्रोगोल। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्गोस्टेरॉल। ठीक है, अर्गेस्टेरॉल जो है, ये जितनी भी इसके में मेडिसिन आएंगी वो सब की सब इसी से रिलेटेड काम करेंगी। ठीक है, अर्गेस्ट्रोल क्या है, ये होता क्या है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी सेल मेम्ब्रेन को इंटीग्रिटी बना के रखने के लिए। ठीक है, अगर इसमें कोई चेंज होगा तो सेल मेम्ब्रेन ढंग से बन नहीं पाएगी, सेल मेम्ब्रेन आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जितनी भी इसके अंदर ड्रग्स आएंगी ना, सबकी सब ज्यादातर सबकी सब आपकी इसी से रिलेटेड होंगी। ठीक है, इसी पे काम करेंगी, अर्गोस्टेरॉल पे। ओके, अब इसके बाद आप देखो, सेल वॉल इनहिबिटर। सेल वॉल इनहिबिटर पहले मेम्ब्रेन पे काम करवा रहे थे, अब सेल वॉल पे काम करवा रहे हैं। तो फंगाई के पास क्या होता है ना, बीटा ग्लूकन रिच सेल वॉल होती है। बीटा ग्लूकन रिच सेल वॉल, ये वाली सेल वॉल होती है, बीटा ग्लूकन से बनी हुई होती है, विच इज एसेंशियल फॉर स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। तो इसके अंदर जो मेडिसिन आएंगी वो सारी सारी किस पे काम करेंगी, बीटा ग्लूकन पे। ठीक है, किस पे काम करेंगी, अपनी बीटा ग्लूकन पे काम करने वाली है सारी सारी मेडिसिन। ओके, तभी जाके इसकी सेल वॉल पे डिस्टर्ब कर पाएंगे उसको,
इनहिबिट कर पाएंगी, सेल वॉल बनने से रोकेंगी। देन इसके बाद आप देखिए डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर। दीज ड्रग्स इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इन फंगल सेल्स। तो आप इसमें क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए होता है उस पर काम करने वाली है। ठीक, इसके अलावा देखो आपका सेल डिवीजन इनहिबिटर। सेल डिवीजन इनहिबिटर में क्या होगा ना कि आपका जो माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक है, जो माइटोसिस डिवीजन होता है उसको नहीं होने देगी। ठीक, एंटी फंगल्स अफेक्ट माइटोसिस प्रिवेंटिंग फंगल रेप्लिकेशन, जिससे कि इसका फंगाई अपना रेप्लिकेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, फंगस रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगी तो इन्फेक्शन आपका रुक जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपके 4 तरीके से हमारी ड्रग्स काम करती हैं। तो अब देखो ये 4 थी अपने सेल मेम्ब्रेन डिस्रप्टर। इसमें क्या आता है, एजोल्स, पॉलीन्स और एलिलामीन्स। ठीक है, ये इसमें 3 आती हैं, 3 तरीके की ड्रग्स आती हैं। ठीक है, 3 कैटेगरीज है बेसिकली, इसके अंदर ड्रग्स आएंगी। सेल वॉल इनहिबिटर में क्या आएगा आपका, एकिनोकेंडिन्स आते हैं। ठीक, डीएनए आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर में क्या आएगा आपका, एंटी मेटाबोलाइट्स आते हैं। और सेल वॉल डिवीजन इनहिबिटर में क्या आता है आपका, ग्लूसोफुल्विन आता है। ठीक है, ग्लूसोफुल्विन ग्रुप की मेडिसिन आती हैं। ठीक है, तो आपकी ये सारे ग्रुप्स हैं। अब इसके अंदर हम मेडिसिन पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन डिस्रप्टर है, इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हम, सबसे पहले एजोल्स। 3 है इसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन डिस्रप्टर वाले में 3 है एजोल्स। ठीक है, एक एजोल्स है, एक पॉलीन्स है, एक एलिलामीन्स है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एजोल्स के बारे में। तो एजोल्स देखो कैसे काम करने वाले हैं, इनहिबिट 14 अल्फा डाइमिथाइलेज, इस पे जाके काम करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा, जिससे क्या होगा ना, ये 14 अल्फा डाइमिथाइलेज आपका ईस्ट्रोगोल नहीं बना पाएगा। ईस्ट्रोगोल नहीं बना पाएगा, अर्गोस्ट्रोल नहीं बना पाएगा, तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो वीक हो जाएगी। ठीक है, तो अपना मेन जो कंपोनेंट था मैंने आपको बताया था एर्गोस्टिरोल, ये आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसमें आपके कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, सारे फ्लूकोकोनाजोल हो गया, क्लोट्रिमाजोल हो गया, कीटोकोनाजोल हो गया, इट्रोकोनाजोल हो गया। ठीक है, तो जितने भी आपके ये अजोल हैं, इसमें अजोल आ रहा है ना, सब में देखो अजोल आ रहा है, अजोल। ठीक है, तो इतनी भी सारी मेडिसिन होती है, सारी कैसे के रूप की हैं आपकी, एजोल्स की हैं। सबके सब किस पे काम करेंगी, अर्गोस्टिरोल पे काम करेंगी। सारी की सारी मेडिसिन कैसी हैं, सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करने वाली मेडिसिन हैं। ठीक है, अब इसको देखो आप, सबसे पहले आप देखो फ्लूकोकोनाजोल। इसमें आपकी फेमस मेडिसिन कौन सी है अपनी, फोर्सन के नाम से आती है, फोरकैन बोल लो, फोर्सन बोल लो। ठीक है, 150 mg की। ये कैसी दी जाती है, 150 mg ओडी, यानी कि दिन में एक बार दी जाती है, या फिर कुछ डॉक्टर जो होते हैं उसको आपका ऑल्टरनेट डेज में भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन लेनी है। ठीक है, इसको कब दी जाती है, वेजाइनल कैंडिडियासिस में, स्किन में अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है तब, या फिर ओरल थ्रश हो गया तब ये मेडिसिन दी जाती है। एंड इसके बाद आप देखो क्लोट्रीमाजोल। क्लोट्रीमाजोल में आप देखो कैंडिड क्रीम आती है, यही बहुत फेमस है कैंडिड। तो आपकी जो क्लोट्रीमाजोल है ये आपको कैसे कब लगानी होती है, देखो सुपरफिशियल पे लगानी होगी। ठीक, दिन में 2 से 3 बार लगाई जाती है। जहाँ पे भी किसी को अगर सुपरफिशियल स्किन का इन्फेक्शन हो गया है वहाँ पे ये लगाई जाती है। जैसे कि आपका टिनिया का इन्फेक्शन हो गया है, रिंगवॉर्म वाला इन्फेक्शन हो गया है, कैंडिडियासिस हो गया है, कैंडिड से नाम याद रख सकते हो आप कैंडिडियासिस के लिए। ठीक है, या फिर डाइपर पहनने से बच्चों को रैशेज हो जाते हैं तब भी ये लगाई जाती है। ओके, देन इसके बाद आप देखो कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल में आपकी मेडिसिन कौन सी आती हैं, देखो आपको मैंने 2 चीजें बता रखी हैं इसमें। एक है क्या, अपना शैम्पू बता रखा है इसमें, ये अपना लोशन है। ठीक है, ये अपना लोशन है, ये शैम्पू है, कीटोसिप के नाम से आता है, दोनों ही बहुत फेमस हैं। और ये आपका किराग्लो के नाम से आता है। ठीक है, केराग्लो एडी लोशन, ये ऑल्टरनेट डेज में लगाया जाता है, इससे बाल धोए जाते हैं। किसी को अगर डैंड्रफ वगैरह होता है ना, ठीक है, सेबरोइक डर्मेटाइटिस, तो लगाया जाता है इस तरीके से। और आपका फंगल स्किन इन्फेक्शन कहीं पे होगा तो ये लोशन की तरह लगाया जाता है, 2 से 3 बार अप्लाई करा जाता है जहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा होता है। ओके, अब इसके बाद आप देखो इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल भी आपने बहुत बार नाम सुना होगा, आपका कैंडिट्रॉल के नाम से इसकी मेडिसिन आती है फेमस। ठीक है, कैंडिट्रॉल 200 mg, तो आपकी डोज इसकी 100 से 200 mg होती है, दिन में 2 बार पेशेंट को दी जाती है। यूज क्या होता है इसका, टिनिया कॉर्पोसिस या फिर क्रूसिस पैडिस, ये सारे टिनिया के इन्फेक्शन है। ठीक है, उस इन्फेक्शन में दिया जाता है। इसके अलावा ऑनिकोमाइकोसिस, इसमें इन्फेक्शन में दिया जाता है, जैसे कि आपका नील का फंगल कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी को नाखून में इन्फेक्शन हो गया फंगस का, तो दिया जाता है। इसके अलावा आपका सिस्टेमिक माइकोसिस किसी को हो गया है, सिस्टेमिक मतलब कोई ऑर्गन में इन्फेक्शन हो गया फंगस का, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया फंगस का, तो दिया जाता है। जैसे कि आपका हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया या फिर आपका ब्लास्टोमाइकोसिस हो गया, ये सारे इन्फेक्शंस में, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है।
ठीक है, माइकोसिस मैंने आपको पूरा आपका फंगाई आपका पढ़ा रखा है। वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस, ठीक है, वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस में भी ये आपका दिया जाता है। तो आपके सारे एजोल्स अपने कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। एजोल्स के बाद आप देखो आप पॉलीन्स, पॉलीन्स भी अपना सेम है, सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर है, किसमें काम करेगा, सेम है अपना एर्गोस्टिरॉल पे जाके काम करने वाला है। कैसे काम करेगा, बाइंड टू एर्गोस्टिरॉल, एर्गोस्टिरॉल के साथ जाके खुद बाइंड हो जाएगा पॉलीन। क्रिएट पोर्स, जिससे क्या होगा, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें पोर्स हो जाएंगे, पोर्स मतलब छेद हो जाएंगे, ठीक है, और जिससे क्या होगा, सेल लाइसिस हो जाएगा, जो फंगाई का सेल है वो टूटने लगेगा, ठीक है। सेम है, एर्गोस्टिरॉल पे ये भी काम कर रहा है, ठीक। एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसमें, एम्फोटेरिसिन बी बहुत फेमस है और बहुत महंगी भी है, एम्फोटेरिसिन बी, इसका इंजेक्शन आता है अपना ये, ठीक है। इसके अलावा आपका निस्टैटिन है, ये थोड़ा कम इस्तेमाल होता है लेकिन आपको तब भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। एम्फोटेरिसिन भी बताता हूँ, सबसे पहले आप देखो, एम्फोनेक्स के नाम से बहुत फेमस है ये आपका दिया जाता है इंजेक्शन, ठीक। इसकी डोज कैसी होती है, 10 mg पर 2 ml, 50 mg पर टाइम 10 ml, 100 mg पर 20 ml, यानी कि 5 ml पर 5 mg पर ml, ये इसकी डोज होती है, ठीक। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में इसको दिया जाता है, सिस्टेमिक फंगल इन्फेक्शन किसी को हो गया है, ठीक है, पूरी बॉडी में ऑर्गन डैमेज किसी का हो गया, तब ये दिया जाता है फंगस की वजह से। एस्परजिलोसिस का कोई इन्फेक्शन हो गया हो, आपका क्रिप्टोकोकोसिस का किसी को इन्फेक्शन हो गया हो, तो आपके जो भी बहुत जैसे ही काला आजार हो गया, उन सब में भी आपका ये इस्तेमाल करा जाता है, मतलब कि वाइड रेंज ये फंगल इन्फेक्शन में दिया जाता है। आपका एम्फोटेरिसिन भी बहुत अच्छी होती है मेडिसिन ये, ठीक है, बहुत अच्छा इंजेक्शन है ये। अब इसके बाद देखो निस्टैटिन, निस्टैटिन थोड़ा कम इस्तेमाल होता है, मैंने आपको बता रखा है, निस्टैटिन सस्पेंशन है ये आपका, निस्ट एसिड करके, एस्पेन कंपनी का है अपना ये। डोज कितनी होती है इसकी, 5 लाख यूनिट्स QID, दिन में 4 बार देना होता है, ठीक है। किसी को अगर ओरल या फिर इंटेस्टाइनल कैंडिडियासिस होता है या फिर ओरल थ्रश होता है तो उस टाइम पे ये दिया जाता है। देन इसके बाद आप देखो एलिलामाइंस, एलिलामाइंस देखो ये आपका थर्ड है सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर में, ठीक है, लास्ट है अपना ये एलिलामाइंस। तो इसमें क्या करते हैं, ये भी सेम है आपका, एर्गोस्टिरॉल पे काम करेगा ये भी, ठीक, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन डिसरप्टर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका जो स्क्वेलिन एपॉक्सीडेज होता है, स्क्वेलिन एपॉक्सीडेज जो होता है, इस पे जाके काम करेगा, उसको इनिबिट कर देगा। इसको इनिबिट करेगा तो क्या होगा, जो आपका एर्गोस्टिरॉल है ये कम बनेगा, और ये कम बनेगा तो फंगाई की सेल वॉल वीक हो जाएगी, और इन दी एंड सेल आपका फंगाई का जो सेल है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा। एग्जाम्पल इसमें आपका आता है टर्बिनाफाइन, ठीक है। टर्बिनाफाइन में आप देखो सैबिफिन के नाम से आती है, इसकी क्रीम भी आती है और आपका इसमें टैबलेट्स भी आती हैं, ठीक। डोज आपकी 250 mg दिन में 2 बार, 2 से 6 हफ्ते तक, या फिर 500 mg दिन में 1 बार, ठीक है, ये इसकी डोज होती है। यूज के बारे में बात करें तो इसका टिनिया कॉर्पोसिस का कोई इन्फेक्शन हो, क्रियोसिस हो, पैडिस हो, टिनिया कहीं है, ठीक है, इसमें इन्फेक्शन में दिया जाता है। इसके अलावा आपका ओनिकोमाइकोसिस में, आपका नेल में अगर कोई फंगस हो गया है तो भी आपका ये दिया जाता है, ओके, क्रीम वगैरह लगाने के लिए, इसके अलावा टैबलेट्स भी खाने के लिए। अब इसके बाद देखो सेल वॉल इनहिबिटर्स, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन वाले तीनों पढ़ लिए हमने, अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल पे कौन सा काम करेगा। तो सेल वॉल में काम करने वाले एक ही है अपना एकिनोकैंडिन्स, ठीक है। एकिनोकैंडिन्स ये देखो, ये भी थोड़े से अपने कम ही यूज होते हैं, ठीक, लेकिन आपको बता रहा हूं मैं, ये आपका किस पे काम करेंगे, मैंने आपको बताया था ग्लूकन रिच सेल वॉल होती है फंगाई की, तो ग्लूकन पे आपका काम करने वाले हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, इनहिबिट β1,3 ग्लूकन सिंथेस, तो आपका ये जो एंजाइम होता है इस पे काम करते हैं, जिससे क्या होता है, फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो डिसरप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, और वो फंगाई आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें 2 आपके ड्रग्स बता रहा हूं मैं, जैसे कि आपका देखो कैस्कोफंगिन और आपका मीकाफंगिन, ठीक। तो कैस्कोफंगिन में आप देखो कैनकिडास, ठीक है, कैनकिडास है ये, इसका आपका इंजेक्शन है। डोज क्या होगी, 70 mg लोडिंग, तो 70 mg लोडिंग, फिर 50 mg IVOD। तो 70 mg OD का मतलब क्या है, आपका जो स्टार्टिंग डोज, लोडिंग डोज का मतलब क्या होता है, जब पहली डोज हम देते हैं वो थोड़ी हाई डोज देते हैं, उसको हम लोडिंग डोज बोलते हैं, ठीक। पहली डोज देंगे वो 70 mg की होगी, उसके बाद हम 50 mg की डोज देते हैं दिन में 1 बार, ठीक। इसके अलावा देखो अब यूज कब दी जाती है, इन्वेजिव कैंडिडियासिस में, ठीक है, कैंडिडा का किसी को इन्फेक्शन हो गया हो तब, या फिर एस्परजिलोसिस के केस में भी इसको
दिया जाता है। ओके, देन इसके बाद देखो मिकाफंगिन। मिकाफंगिन देखो समर्थ की आपकी आती है माइक के नाम से, ये माइक्स करके आती है। डोज क्या होती है इसकी 50 से 100 mg IV इंट्रावेनस दी जाती है, ओडी दी जाती है, दिन में एक बार दी जाती है। ठीक है, कब दी जाती है? इजोफेगल कैंडिडियासिस में। ओके, इजोफेगल जो आपकी खाने की नली होती है उसमें कैंडिडा का इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये दी जाती है। देन इसके बाद आप देखो डीएनए आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर। अब आपका सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, दोनों हो गए। अब हम बात करेंगे डीएनए आरएनए पे काम करने वाली कौन सी मेडिसिन हैं। तो इसमें आपकी क्या आती हैं? एंटी मेटाबोलाइट्स आती हैं। ठीक है, तो देखो आपका ये कैसे काम करती हैं, कन्वर्टेड टू 5FU। तो ये क्या करती हैं, 5 जो एंटी मेटाबोलाइट्स होती हैं वो आपकी 5FU में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे क्या होगा, वो आपका थाइमिथाइडाइलेट सिंथेस को इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, ये आपका एंजाइम है, इसको इनहिबिट करेंगे, जिससे कि आपका डीएनए सिंथेसिस जो होगी वो रुक जाएगी। ठीक है, जो आपके डीएनए बनना है फंगस का वो रुक जाएगा। इसमें आपका ड्रग का एग्जांपल क्या होगा? फ्लूसाइटोसिन। ठीक है, तो देखो फ्लूसाइटोसिन जो है ना वो आपकी एंटी कैंसर ड्रग होती है, थोड़ी सी पोटेंट एंटी कैंसर ड्रग होती है। आपका कीमोथेरेपी वगैरह में भी इसको इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, साइटोरक्स के नाम से आपकी आती है ये। डोज क्या होगी इसकी? 25 mg पर किलो बॉडी वेट के हिसाब से, जिसका पेशेंट का जितना बॉडी वेट होगा उसके हिसाब से उसका 25 mg पर किलो के हिसाब से उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती है, दिन में 4 बार। ठीक, यूज क्या है इसका? क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के केस में इसको दिया जाता है। ठीक है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। अब इसके बाद देखो लास्ट है अपना ये सेल डिवीजन इनहिबिटर्स। सेल डिवीजन इनहिबिटर्स यानी कि सेल को डिवाइड होने से रोकेंगे, माइटोसिस पे काम करने वाले हैं। ठीक, तो इसमें आपका क्या आता है? ग्रीसोफुल्विन ग्रुप आता है। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं? इनहिबिट माइटोसिस। तो माइटोसिस पे इनहिबिट करते हैं, माइटोसिस नहीं होने देते, फंगाई सेल को रेप्लिकेट नहीं करने देते, डिवाइड नहीं करने देते, जिससे क्या होगा, कैसे माइटोसिस पे इफेक्ट करेंगे? बाय अफेक्टिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स किसका पार्ट होता है? आपका साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है। ठीक, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स पे जाके काम करते हैं ये। एग्जांपल्स क्या होंगे इसके? ग्रिसोफुल्विन, सेलेनियम सल्फाइड, ये आपके कुछ ड्रग्स हैं जो इसके अंदर आती हैं आपकी। सबसे पहले आप देखो ग्रिसोफुल्विन, तो इसमें क्या है आपका? ग्रिसोफिन एफपी, ग्रिसोविन एफपी, ई फॉर पैरेट, इस नाम से आपकी ड्रग आती है ये। ठीक, 250 mg की, इसके अलावा 500 mg की भी आती है ये। ठीक, 250 mg की आपकी जो ड्रग होती है दिन में 2 बार दी जाती है, फैटी मील के साथ पेशेंट को प्रिस्क्राइब करा जाता है। कब दी जाती है? टीनिया का इन्फेक्शन हो गया है किसी को स्किन पे या फिर हेयर में या फिर नेल्स में, तब ये आपकी ड्रग दी जाती है। ओके, इसके बाद आप लास्ट देखो इसके अंदर सेलेनियम सल्फाइड। सेलेनियम सल्फाइड में आपका सेल्सन के नाम से आपका आता है ये। ठीक है, डैंड्रफ को ट्रीटमेंट के लिए आपका होता है ज़्यादातर ये। डैंड्रफ किसी को हो गया है तब ये दिया जाता है। इसको 2 बार लगाना होता है। ठीक है, हफ्ते में 2 बार इसको इससे वॉश करना होता है। ठीक, सस्पेंशन होता है बेसिकली ये। टिनिया, वर्सिकलर, आपका सेबोरिक डर्मेटाइटिस, इन सब में ये दिया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड करना, पैरामेडिकल विज्ञान। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।